नॉलेज पॉइंट के साथ फिर से लेकर एक बहुत बढ़िया वीडियो आया हूँ जिसमें जीके के बारे में बताया गया है। देखिए, जनरल नॉलेज इन हिंदी। आपको इसके बारे में सबसे पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जाएगा, जो 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक रहा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था वह किस काल में था, उसका मान्यता क्या है, तो वह 2500 से लेकर 1750 ईसा तक। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन दे रहा हूं इसमें कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो आप बताएंगे इसमें कि ग्रीक की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, तो आप जानते हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी यहां तक फैली थी, पंजाब से लेकर आपको बलूचिस्तान तक। चौथा नंबर है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं, तो सुरकोटरा। सुरकोटरा जो है वह गुजरात के सुरकोटरा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। यह सुरकोटरा आपको गुजरात में आता है। और कोई पूछता है सुरकोटरा की खोज कब हुई थी, तो बाबू 1964 में हुई। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में है। कालीबंगन को हम कालीबंगा भी कहते हैं। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यह बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सिलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो आप बोलेंगे सिलखड़ी। क्या बोलेंगे, इसका आंसर हुआ सिलखड़ी। 7 नंबर हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग। तो पूछता आपसे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो बताएंगे कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जहां चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया। भारत में जब चांदी का प्रयोग किया गया तो सबसे पहले किसने किया, हड़प्पावासी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यावर थे, खनाबदोश थे, ये जनजातीय थे, तो बताएंगे शहरी थे। निवासी वहां के सभी शहरी थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से। जो भी घर बनते थे वो ईंट से, लकड़ी से भी बनता था, लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन ईंटों का अनुपात जो था वो 4:2:1 था। सबसे अधिक ईंट से ही बनते थे। उस समय की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। यानी कोई पूछता है कि सबसे पूर्वी सीमा सिंधु घाटी की कौन थी, तो आप बताएंगे कि हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। तो नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो आपको ऑप्शन दिया गया है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। इसमें आंसर होगा घ, दयाराम साहनी। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन है, तो लोथल। आप इसको बोल सकते हैं लोथल। इसका क्षेत्रफल आपको 214 × 36 × 3.3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई, तो ये भी बाबू लोथल में हुई। कहां हुई, लोथल में।
तो नेक्स्ट है 15 नंबर, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। आपको बड़ा सुनकर आश्चर्य होगा, हड़प्पा कालीन जो सभ्य समाज था उसमें विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम था वो था हड़प्पा सभ्यता। इसको हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम 3 नामों से जानते थे, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वो हड़प्पा सभ्यता था। 17 नंबर है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन नंबर? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें आपको ख नंबर सही है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे हमेशा भगवान में विश्वास करते थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? उत्तर 1921 में। किसने किया था बाबू? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने। इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने 1921 में किया था। कोई भी पूछता है कि खोज किसने किया था या किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप ने किया था। 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। इसमें आपको ग सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला 20 नंबर है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उसका होगा उचित समतावादी। इसके बारे में कुछ व्याख्या है, देखिए। वैसे यह प्रश्न अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि हड़प्पा वासी जो थे वह वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसीलिए आज भी यह बात विवाद है। अगला क्वेश्चन है किस नंबर, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? इसका मतलब, इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। आपको पता होना चाहिए, कुछ इसका भी व्याख्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था बेटा? त्रिभुज के आकार का था, त्रिभुजाकार। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में जो आता है और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुत्ता को गेंडोर पाक के सिंध प्रांत से, पाक मीन्स पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में आलमगीर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। आपको ये दोनों इंडिया में आता है। तो इसका क्या बोलेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। आइए 23 नंबर में, यहाँ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मान लीजिए पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा। इधर रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो मैंने ऊपर नीचे नहीं लिखा है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, अगर आप जाते हैं तो आपको सुमेलित करने के दे देगा, तो सबका आंसर सामने भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आप समझे कि नहीं आगे पीछे नहीं होता है, सामने सामने होता नहीं, आगे पीछे होता है, तो कभी ऐसे भी आता है, इसलिए मैंने सामने लिख दिया। हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, लोथल का भोगवा, कालीबंगा का घग्गर। ये सब नदी का नाम है जो इसके किनारे बसा हुआ है। लोथल गुजरात में आता है और साबरमती का प्राचीन नाम भोगवा है। आप याद रखिएगा, साबरमती का प्राचीन नाम भोगवा है। 24 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? इसका उत्तर होगा कालीबंगा। कुछ इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि पर था, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। आपको
आपको आंसर के बाद कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है विस्तार में, उसको भी समझें, उसको भी पढ़ें। 25 नंबर है, संधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा, ये भी कालीबंगा होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं इसको। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध। आपको मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। मतलब आज पाकिस्तान का ये, उस दिन सब कुछ एक ही था। आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ एक था। तो इसी में बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो था और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। 27 नंबर है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। बट आप जानते हैं जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड भी है, जो 11.48 मीटर लंबा है, आपको 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे कि स्नान कुंड जो है उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और गहराई कितनी है। 28 नंबर में है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आप बोलेंगे आद्य शिव। कौन है? आद्य शिव। 29 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। 30 नंबर में है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। 31 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आप बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। 32 नंबर में है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल है। तो क्या है बेटा? बैल है। और 33 नंबर में है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है यानी किस नाम से? तो अपने नगर नियोजन के लिए। इतना ये अपने नगर नियोजन के कौन जाना जाती है? वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने नगर निगम नियोजन से जानी जाती है। 34 नंबर में, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे लोथल। अब पता है लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा। 36 नंबर है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो बेटा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। 37 नंबर है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा ऑप्शन, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा ऑप्शन, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा ऑप्शन, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें आपको यह असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे, यह बात सही नहीं है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये बात गलत है। बाकी 3 बात आपको सही है। चलिए 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। आपको बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या था? तो मांडा और जम्मू। मांडा लिख दीजिए। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में आपको दायमाबाद और महाराष्ट्र था। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आपको आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश था। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में आपको सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप बोलेंगे चिनाब। क्या बोलेंगे बेटा? चिनाब। 40 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब। रोपड़ जो है बेटा वो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप बताएंगे सतलज। हम सतलज को सतलुज भी कहते हैं। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी छोर शिवालिक के पहाड़ हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको और नीचे तक डिस्क्राइब कर दिया गया है। 41 में
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वो कहाँ है? तो धौलावीरा में। 42 में है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर लाल। जो रंग था वो लाल था। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है, यानी 3.5 किलोमीटर लगभग, समथिंग, उससे कुछ अधिक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं उसको। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो बेटा, इसका क्वेश्चन का आंसर मोहनजोदड़ो होगा। अगला है 45 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम क्या है? जो दो भारतीय हैं उनका नाम आपको दयानंद सहनी और राखाल लाल दास। देखिए भैया क्या बात है, रखाल दास बनर्जी। कौन थे? रखाल दास। जानते हो उनके बारे में? कौन थे रखाल दास? चलिए इनके नाम क्या रखिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? वो सौराष्ट्र में है, जो गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। इनके बारे में कुछ सुनिए। सर जॉन हुबर्ट मार्शल 19 मार्च 1876, चेस्टर इंग्लैंड 17 अगस्त 1958, गिलफोर्ड इंग्लैंड 1902 से 1928 तक भारतीय प्रसिद्ध सर्वेक्षण विभाग के बाबू महानिदेशक थे। कौन थे? महानिदेशक थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, जो महानिदेशक भी थे। 48 नंबर, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया को सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल है। वो कौन सा बेटा? बैल है। नेक्स्ट 49 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो आप बताएंगे कोट दीजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। ये जो कोट दीजी है इसका खुदाई 55 में हुआ था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक लास्ट होता है। आप जब इस वीडियो के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको सब बखूबी आने लगेगा और समझ जाएंगे। आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों, मित्रों को शेयर करना न भूलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में बार बार इसको शेयर करें। समझें, सभी कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए बड़ी ही अति महत्वपूर्ण है।